हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ किशन विश्वास। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट, हाउ टू रीड इन इंग्लिश। कैसे इंग्लिश में बात करें, कैसे इंग्लिश को पढ़ें। तो ये पार्ट आपका थर्ड होने वाला है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, साइलेंट लेटर्स और मात्राएं इंग्लिश में, जो हमारे इंग्लिश रीडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं स्लाइड की ओर। सो माय डियर लर्नर्स, सबसे पहले आपने देखा होगा जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्णमाला होता है, उसको पढ़ना होता है। जैसे छोटा को हम लोग इंग्लिश में ए कहते हैं, बड़ा को कभी कभी ए भी कहते हैं और डबल ए भी कहते हैं। छोटी का यूज़ हम लोग आई करते हैं, बड़ी का आई भी करते हैं, मोस्टली डबल ई भी करते हैं। यू के लिए हम लोग छोटू का इस्तेमाल करते हैं और बड़ों के लिए यू भी करते हैं और कभी कभी डबल ओ भी करते हैं। अब बात करते हैं री के लिए हम लोग आर आई का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ए के लिए ई का इस्तेमाल करते हैं और आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ का इस्तेमाल करते हैं, आओ के लिए ए यू और अं के लिए ए एन, आ के लिए ए एच। हमारे वॉवेल्स हैं, यानी हिंदी में कहते हैं स्वर। इसको हम लोग मात्राएं के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करें व्यंजन, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। इसमें 33 होते हैं। जैसे के के लिए का के लिए हम लोग के इस्तेमाल करेंगे, खा के लिए के एच और गा के लिए जी, घा के लिए जी एच और उआ के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। अब जब चा के लिए हम लोग सी एच लगाते हैं और छा के लिए सी डबल एच, जा के लिए जे, झा के लिए जे एच और निया के लिए से एल लगाते हैं। इसमें देखिए टा के लिए टी लगाते हैं, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच, अड़ा के लिए एन और ता के लिए सेम टी लगाते हैं, था के लिए टी एच, दा के लिए डी, धा के लिए डी एच और ना के लिए एल लगाते हैं। पा के लिए पी लगाते हैं, पी एच के लिए फा, बा के लिए बी, भा के लिए बी एच, एम के लिए माँ, या के लिए वाई, आर के रा के लिए आर, ला के लिए एल और वा के लिए वी, शलजम वाला शाह उसके लिए एस एच और षटकोण वाला शाह एस एच, शरीफा पेरा वाला शाह के लिए एस, हा के लिए एच लगाते हैं। और इसे हम लोग क्षत्रिय यानी कि अक्षर भी पढ़ते हैं इसको, तो उसको के एस एच, तरा के लिए टी आर और गया के लिए जी वाई। सो माय डियर लर्नर्स, ये हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसको जब हम लर्न कर लेंगे तब आगे के स्टेप को लर्न करना होगा। तो आई होप ये आप याद कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो उसके बाद 12 खड़ी, उसके हमें लर्न करना होता है। जिस प्रकार लिखा है का के लिए तो के हमें पता ही है। अगर का पे बड़ा की मात्रा होता तो के ए लगाते हैं, और का पे छोटी की मात्रा है तो के आई, और का पे बड़ी की मात्रा के डबल ई, का पर छोटू की मात्रा के यू, का पर बड़ों की मात्रा के डबल ओ, का पर ए की मात्रा के ई, का पर आई की मात्रा के ए आई, का पर ओ की मात्रा के ओ, का पर आओ की मात्रा के ए यू, तो का पर अंक की मात्रा के ए एन, का पर आह की मात्रा के एच ए। तो इस प्रकार खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच, ऐसे करते हुए हमें पूरे अल्फ़ाबेट्स की मात्राएं याद होना चाहिए, तभी हम इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। तो ये स्टेप्स हैं, सेकंड था। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे ये लर्न करने के बाद। जब ये सभी मात्राएं लर्न हो जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे साइलेंट लेटर्स के बारे में। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमें पढ़ना आएगा कि जैसे लिखना है किशन, तो के आई एस एच ई एन किशन, मोहन एम ओ एच ए एन मोहन, ऐसे करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रीडिंग करते समय हमें बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे अब हम बात करेंगे, इसीलिए साइलेंट लेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो साइलेंट लेटर्स में सबसे पहला, साइलेंट लेटर्स में सबसे पहले साइलेंट्स ए कहाँ पे होता है?
जब ई के बाद ए आता है, ए को पढ़ा नहीं जाता है। जैसे लिखा था TEACH, देखिए नियम क्या लिखा है, जब ई के बाद ए आता है तो ए को पढ़ा नहीं जाता है, तो TEACH इसे पढ़ेंगे टीच, TEAM इसे पढ़ेंगे टीम, EACH ईच और ब्रेड। तो पहला नियम क्या है, ई के बाद ए आता है, ए को पढ़ा नहीं जाता है। अब बात करते हैं बी साइलेंट कब होता है, तो इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू सीखेंगे। एम के बाद टी से पहले, एम के बाद टी से पहले बी आता है तो बी को पढ़ा नहीं जाता है। जैसे लिखा COMB, इसे पढ़ेंगे कॉम, THUMB इसे पढ़ेंगे थम, COMB इसे पढ़ेंगे टॉम, DOUPT इसे पढ़ेंगे डाउट, DEPT डैट। तो माय डियर लर्नर्स, आपने देखा एम के बाद टी से पहले बी को पढ़ा नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सी कब साइलेंट होता है, एस के बाद सी आता है तो सी को पढ़ा नहीं जाता है। तो जैसे एग्जांपल है SCENT इसे पढ़ेंगे सेंट, SCIENC इसे पढ़ेंगे साइंस, SCENE इसे पढ़ेंगे सीन। तो आई होप ये पॉइंट्स सबको क्लियर हुए हैं। अब हम बात करते हैं डी कब साइलेंट होता है, तो डी साइलेंट, जी से पहले डी आता है तो डी को पढ़ा नहीं जाता है। जी से पहले डी आता है तो डी को पढ़ा नहीं जाता है। जैसे लिखा ब्रिज, BRIDGE ब्रिज, देखिए इसमें जी से पहले डी आया है तो डी को नहीं पढ़ेंगे। लिखा है ब्रिज, ब्रिज में होता है पुल। एक होता है बजट, BUDJET बजट। एक होता है फ्रिज, FRIDGE फ्रिज, EDGE एज, एज मैंने किनारा या सिरा कह सकते हैं। अब बात करते हैं ई कब साइलेंट होता है, सामान्यतः ई को जब भी कभी अंत में हो तो ई को पढ़ते नहीं है। जैसे लिखा टेक, TAKE टेक में होता है लेना, MAKE मेक, देखिए इसमें ई लास्ट में आया हुआ है तो ई को हम लोग मोस्टली नहीं पढ़ते हैं। FSKE फेक, GIVE गिव, LIVE लीव, CAKE केक। तो गाइज, तो इसमें हमने देखा कि ई लास्ट में आया तो ई को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। जी साइलेंट, जी कब साइलेंट होता है, एन से पहले जी आता है तो जी को पढ़ा नहीं जाता है। जैसे लिखा है डिज़ाइन, डिज़ाइन DESIGN डिज़ाइन, RESIGN रिज़ाइन, साइन SIGN साइन। तो इसमें शर्त क्या था, एन से पहले जी आता है तो जी को पढ़ा नहीं जाता है, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एच कब साइलेंट होता है, ओ से पहले एच आता है, एच को पढ़ा नहीं जाता है। जैसे HONOUR ऑनर, HONEST ऑनेस्ट, HOUR आवर, HUMBL हम्बल। तो हम्बल देखिए HUMBL हम्बल, तो इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने हम्बल पढ़ा, हम्बल यानी कि यहाँ पे शर्त तो ओ से पहले आया नहीं है तो ओ से पहले एच को नहीं पढ़ा जाता है। अब GH साइलेंट कब होता है, शब्द के अंत में GH आता है तो GH को पढ़ा नहीं जाता है शब्द के अंत में। HIGH हाई, FIGST फाइट, PLOUGH प्लाउ, FOUGST फॉट, LAUGH लाफ, GHOST। अब देखिए एच से पहले ओ आया है तो एच को नहीं पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे गोस्ट। ऐसे हम लोग इसको जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं के कब साइलेंट होता है, एन से पहले के आता है तो के को पढ़ा नहीं जाता है। जैसे KNEE नी, KNIFE नाइफ, KNOT नॉट, KNOWEDGEH नॉलेज। सो गाइज, साइलेंट वर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे रीडिंग में। अब पहले शुरुआत में हम लोग इसको पढ़ते थे कलम लद के, क्योंकि इसमें पता ही नहीं था कि साइलेंट कौन से होते हैं। तो KNOWLEDG कलम लद के तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत जानना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एल साइलेंट कब होता है, तो इसका एक फार्मूला है कि KFDM से पहले एल आता है तो एल को पढ़ा नहीं जाता है। तो SHOULD शुड, देखिए यहाँ पे डी से पहले एल आया है तो एल को नहीं पढ़ेंगे। CALF काफ, एफ से पहले एल आया तो एल को नहीं पढ़ेंगे। PALM पाम,
HALF हाफ, TALK टाक। तो एन कहने का अर्थ है KFDM से पहले एल आता है तो एल को पढ़ा नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसके बाद एन साइलेंट होता है। अब एन कम साइलेंट, एन साइलेंट होता है। अब देखते हैं एम के बाद एन आता है, एन को नहीं पढ़ा जाता है। इसमें शब्द क्या है, एम के बाद, तो एन को नहीं पढ़ेंगे। जैसे लिखा है COLUMN कॉलम, DAMN डैम, CONDEMN कंडम निंदा करना। तो ऐसे आपने देखा एम के बाद एन आया तो एन को नहीं पढ़ा। अब हम बात करते हैं पी साइलेंट होता है। पी कब साइलेंट होता है, एन और एस से पहले पी साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल है PNEUMONIA निमोनिया। देखिए एन से पहले पी को नहीं पढ़ा गया। नेक्स्ट एग्जांपल है PSYCHO साइको या साइकोलॉजी। सेम PSYCHO, इसे पढ़ेंगे साइको, साइको से बना साइकोलॉजी। तो इसमें एस से पहले पी को नहीं पढ़ा जाता है। गाइस हमने कुछ कम कम एग्जांपल आपके सामने बताए हैं, इससे और भी जितने ये रूल्स सब पे वर्क करेगा। तो इस रूल को याद कर लीजिए। बाकी एस के आगे एन के आगे पी आए तो पी साइलेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यू। गाइस क्यू कभी अकेला नहीं आता है, क्यू के साथ यू हमेशा आता है। तो जैसे QUEEN, इसे क्वा पढ़ते हैं, क्वा यानी कि QUEEN क्वीन, QUST क्वेस्ट, QUIC क्विक, QUIT क्वाइट। अब पढ़ेंगे एस साइलेंट कब होता है, आई तथा आई के बीच। जब कभी आई और आई के बीच एस आता है तो एस को पढ़ा नहीं जाता है। जैसे लिखा है ISLAND आयरलैंड, ISLAT आईलिट, तो इसमें एस साइलेंट होता है। अब हम बात करते हैं टी कब साइलेंट होता है। जब शब्द के अंत में TEN या TCH में टी हो तो टी को नहीं पढ़ा जाता है। TEN TCH, जैसे लिखा CATCH। देखिए इसमें TCH आया तो इसमें कैच पढ़ेंगे, टी साइलेंट हो जाएगा तो CATCH, इसमें पढ़ेंगे कैच। WATCH वॉच, LISTEN, देखिए लास्ट में TN, तो TN में टी साइलेंट है तो LISTEN को लिसन पढ़ेंगे। फिर स्नैच, सॉफ्टन। सो आई होप गाइज ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो डियर लर्नर्स, अब बात करते हैं डब्ल्यू कब साइलेंट होता है। डब्ल्यू आर से पहले एस के बाद डब्ल्यू साइलेंट होता है। जैसे WRONG रॉन्ग, WRITING राइटिंग, SWORD स्वॉर्ड। तो इस प्रकार डब्ल्यू साइलेंट होता है। सो गाइज ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आई होप ये सब आप लर्न कर लेंगे, तभी आप इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ना आराम से सीख सकते हैं। सो यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।